है, उसका मजदूरी मिलता है, उसका मान सम्मान मिलता है, तो फिर ये आप भूलोगे कि जो मैं कर्म को कर्म या अच्छे कर्म भले कर्म कर रहे हैं, क्या इसका फलन तो नहीं मिलेगा? इसका संत महात्मा ने बताया कि बच्चा ये मानव तन भी तुम्हारा मिला है, एक बार नहीं मिला, कई करोड़ बार मिला होगा, इसका कोई गिनती नहीं है। इतना ऊंचा स्थान पा करके भी तुम जितना पहाड़ ऊंचा होता है उतना ही नीचे खाई भी होती है। ये तो कभी नहीं सोचा जितना सुंदर शरीर पाए तो इसमें करना क्या चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे खान पान करना चाहिए। तो उन्होंने कबीर साहब ने कहे कि ऊंचा कुल में जन्म लिया, करनी ऊंचा न हो। करनी क्या है, कर्म क्या है? मानव का कर्म। बहुत लोग ऐसे कहते कि हम तो जय गुरु होने का जरूरत नहीं है, शाकाहारी तो पहले से है। बहुत लोग हमारे कई पंथी में लोग कंठी माला बांधते हैं, बहुत लोग टीका चंदन लगाते हैं, बहुत लोग लाल पीला हरा वस्त्र पहनते हैं। तो इस बात को कबीर साहब कहते हैं कि उजला कपड़ा पहनकर पान सुपारी खाए। इस पर उन्होंने एक बात कहा कि पहनावा ओढ़ावा से कुछ नहीं होता है, एक साधे सर सधे सर साधे जाए। यह अंतर की चेतना को जगा करके उस परमात्मा में मिलाना है। चेतन को चेतन जगाकर उस परमात्मा में जो मिला दीजिएगा वही आपका फलीभूत होगा, वही आपको अपने धाम में पहुंचाएगा। बाकी संसार में कोई भी पूजा पाठ है, आपको बाल बच्चा सुखमय संसार को आपको पद प्रतिष्ठा मिल सकता है और मिलता है। ऐसा नहीं है कि पूजा बेकार है और खराब है, भगवान को खराब है और बेकार, ऐसा नहीं है। कर्म के अनुकूल जो भी आप करेंगे वो फल निश्चित रूप से मिलेगा। और कर्म करने में हमारे कृष्ण भगवान बताए हैं कि कर्म करने का तुम भागी हो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि शरीर में जब तुम आए हो तो तुम नहीं कर्म करोगे फिर भी तुम्हारा कर्म बनेगा। सोने में, जागने में, चलने में, फिरने में, यहाँ तक कि सपना में भी अगर कुछ तुम करते हो उसका भी कर्म बनता है। तो ये हमें चुनना है कि कौन सा कर्म करे, कौन हमारा परमार्थी के मार्ग पर ले जाएगा, कौन परमात्मा से हमको मिलाएगा। इस गुरु रहस्य के बिना संत महात्मा के आप नहीं समझ पाएंगे। और संत महात्मा जब भी आते हैं वो अपना मेला लगाते हैं, जीव को पकड़ते हैं, नाम दान देते हैं, नाम के जय, नाम की उक्ति, नाम के परमार्थी सेवा करा करके वो अपने धाम को ले जाते हैं। तो हमें कौन सा कर्म करना चाहिए? और ऐसा कर्म न करे कि हत्या करे या कहते कि मंदिर में घटी डोला रहे, भगवान को पूजा कबूल करेंगे। कबीर साहब ने हिंदू मुसलमान सबको ललकारा। उन्होंने कहे कि दिन में राखे रोजा, रात नमक गाय, कहे कभी ये तो रोजा नहीं। अरे जब खुदा सब में विराजमान है, सब में खुदा का रूप है, तो फिर गाय भैंसी बैल बकरी में नहीं। ये हम लोग का बुद्धि का परिमाणी है। हम लोग छोटा सा स्वाद के कारण, छोटा सा संगत के कारण बिगड़ गए। जो सजा मिला उसको हम संगत में आकर के फैसले में बदल देकर खाना ही है। कहीं भी किसी भी कुरान में, किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ है कि बकरा मारो, बैल मारो, गाय मारो, भैंस मारो। नहीं, हाँ ये जरूर लिखा है कि तुम्हारा गलती से अगर किसी को हत्या हो जाती है तो प्रायश्चित के लिए इतना बड़ा सजा, इस बात को सोचते किसी है, प्रायश्चित के लिए तुमको उसको भक्षण करना पड़ेगा। इस सजा का रूप में दिया गया कि ऐसा काम लोग न करे। लेकिन क्या हुआ, उसका एक नाम दे दिया कुर्बान। हमारे हिंदू है कहते हैं बलि, बाल बच्चे के लिए मान दिया कि हमारा बेटा ठीक हो जाए तो फांसी चढ़ा देंगे।
हमारा नौकरी लग जाए, बाल बच्चा को खसी चढ़ाते हैं काली मैया को, दुर्गा मैया को। आपने कभी सोचा कि यह जो हम मानता किए हैं वो तो आपको फलीभूत होगा, क्योंकि काल का आदेश है, कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं कर्म के अनुकूल 84 लाख जमीन में आपको भी जाना पड़ता है। आपका बकरा का जन्म हो गया, खसी का जन्म हो गया, मुर्गा मुर्गी का जन्म हो गया, आपके अपने ही बच्चा बलि मान दिया, आपके अपने बच्चा काट रहा है, आप जान लेते आपका बच्चा नहीं जान रहा है। और जो भी मुर्गा मुर्गी बकरी और भैंस बैल जो भी है सब जीना चाहता है। इस पर कभी विचार हमने किया नहीं किया, कभी विचार नहीं किया कि ये दासा हमारे साथ यदि हो तो मैं क्या करूंगा, हमारे बाल बच्चा के साथ होगा तो मैं क्या करूंगा। ये स्थिति परिस्थिति कभी आपने नहीं समझा। और जब आपको समय आया तो फिर काली आपको मान दी, फिर जाके फंस गया। माने ऐसा मकर जाल में अपने कर्म के जाल में फंसते गए कि फिर यह सुंदर जन्म पाएंगे। इतना सुंदर मोहक मानव जीवन पा करके कौड़ी के भाव बदले जा रहे हैं, जो कौड़ी के लायक हम नहीं है, फिर 84 लाख जोड़ी में भावने के लिए चले जाते हैं। कर्म के अनुसार प्रेमियों, इस बात को बार बार गुरु समझाते हैं। ये बच्चा तुम्हारे लिए सोना का बेनी हो या फिर लोहा का हो, तुम ध्यान रखोगे। अगर तुम्हारा हाथ बांध दिया जाए तो तुम बंधेगा या नहीं बंधेगा। दोनों देवी में आदमी इंसान बन जाएगा। तो उन्होंने हमारे गुरु महाराज ने बताया, जय गुरुदेव ने बताया, पूरे 60 वर्षों तक पूरे भारत, नेपाल और 2-4-5 विदेशों में जाकर के इन्होंने समझाया कि कर्म बड़ी खराब चीज है। एक कर्म ऐसा करो जो निष्फल हो। तुम्हारा कर्म और कुकर्म जो भी बनता है, भला और बुरा दोनों तुम्हारे लिए जंजीर है। अपने में यहाँ पर बड़ी परिस्थिति हो जाता है, तू करे तो क्या करे, भला भी करेंगे तो पर भी जंजीर है, बुरा करेंगे तो पर भी। इससे बचने के लिए गुरु महाराज कहें कि बच्चा, अगर तुमने गुरु कर लिया, अगर तुमने गुरु कर लिया तो जो भी काम है तो गुरु के अर्पण करके करते चलो, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ, क्योंकि इसके पहले किसी के हाथ में था वो है नहीं है, चले गए। फिर तुमको मिला तो भी ना, और नहीं रहोगे, तुम्हारे बाल बच्चा के हाथ में मिलेगा, बाल बच्चा भी कुछ समय पूरा भी चला जाएगा। यह संसार है, हम रहे अथवा नहीं रहे, यह संसार राउंड सर्किल में चलते रहता है। जन्मना मरना यहाँ का नियम है, इसलिए हमें याद रखना चाहिए। जो हमें कंधा पर जिम्मेदारी मिला, जो समाज का जिम्मेदारी हो, परिवार का जिम्मेदारी हो, बाल बच्चा का जिम्मेदारी हो, माता पिता का जिम्मेदारी हो, भाई बहन का जिम्मेदारी हो, हमारे जय गुरुदेव महाराज ने कहा कि बच्चा इसके भाग से तुम कहाँ जाओगे। और कलयुग में साधु नाम का चीज है ही नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर भव उतर पारा। कोई पूजा पाठ नहीं, एकमात्र नाम। कौन सा नाम? भजना था नाम कर रहे हैं राम। नाम और राम में बड़ी फर्क है। नाम के अधीन राम है, नाम के अधीन नाम है। आपको मैं बताता हूँ, आपके धर्म ग्रंथ आपको रामचरितमानस में लिखा हुआ है। फिर भी इस बात को हम नहीं समझते हैं, नाम कहाँ मिलेगा, किस नाम के मैं जपूं, किस नाम से कलयुग में मेरा उद्धार होगा, मुक्ति मिलेगा। इस जन्म मरण से हम परे जाएंगे, अपने सचखंड सतधाम अमर देश कैसे जाएंगे, इस गुरु रहस्य को सत्य महात्मा बताते हैं। संत महात्मा बताते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा न सुलभ न सोई। ये रामायण की बात है। 60 शब्दों में हमारे गोस्वामी जी रामायण में एक एक बात आत्मा और परमात्मा को लिखे। लेकिन
गुरु महाराज कहते थे बताएगा इसका अर्थ वही जो लिखा है, और नहीं तो कोई पूरे संत है उसका एक एक शब्द का अर्थ बता सकता है। हमारे देश में नेता लोग हित होने के लिए अनाप शनाप टीवी पर आकर बोलते कि किसी तरह माने हम हित हो, माने किसी को शिकायत करके रामायण को, गीता को, बाइबल को, माने किसी भी चीज को जानते होते कुछ नहीं है। लगभग उनका से बड़े बड़े नेता बन गए, जो बड़े बड़े क्रिमिनल नेता बन गए। अरे उस जगह पर पहुंच गए तो उनको पता नहीं कि जगह मिला मेरा कैसे। इस बात को कबीर साहब कहते हैं कि जोग चुके तो राज। आज हमारे देश में जो भी नेता बड़े बड़े स्कूल में पैदा लिए हैं, आप कहिए कि अनपढ़ है, लिखा पढ़ा इतना बड़ा बिजनेस बना रहा है, भाई उसका कर्म पहले से बना हुआ है, वो कर्म बना के आया है, छूट गया तब राजा के घर में जन्म लिया। जोग चुके तो राज, राज चुके तो नरका। उसको लेखा जोखा नहीं देखा जाता है, नेता पेता को लेखा देखा बड़े बड़े बिजनेसमैन को नहीं देखा जाता है। जितना न कर्म के चक्कर में लिपटाया हुआ रहता है, ये हम दूध का आता है, देख लेता चलो इसको करो, वो जान रहा है कि क्या किया है। लेकिन इसी में राजघराने की गौतम स्थित थे, परमात्मा मुख्य, जिस धराधाम पर इस भूमि से उन्होंने निकल करके पूरे विश्व में उन्होंने नाम कमाया। उनका कर्म, उनका एक अहिंसा परम धर्म, उन्होंने सारे संसार को समझाया कि जो जीवात्मा हम में है वही जीवात्मा छोटा छोटा जीव में है, बड़े बड़े हाथी में, अजगर में है। अब इस बात को कैसे समझाऊं? आप थोड़ा सा आइए भक्ति की तरफ। हमारे देश में इस शरीर को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए अर्थ का जरूरत होता है, पैसा का जरूरत होता है, उसके चलाने के कल कारखाना का जरूरत है, घर मकान का जरूरत होता है। लेकिन चलता कैसे है? बड़ा बड़ा कारखाना है, आप देखिए सबका एक पावर बिजली है। ये विद्युत अगर न हो तो कोई भी कल कारखाना नहीं चल सकता। उसका दूसरा विकल्प है डीजल इंजन, एक होता में काम नहीं, वो भी करंट पैदा करता है। जब पावर उसमें जाएगा तो बड़ा बड़ा मशीन, छोटा छोटा मशीन, देखिए कि कैसा कैसा मशीन उसके पावर से चलता है। लेकिन अगर काट दिया जाए तो बस वही स्थिति मानव का है। हम लोग का इतना सुंदर शरीर मिलने के बाद अगर इसमें से जीवात्मा को बाहर कर दिया जाए, गोड़ हाथ नाक मुंह वही है, सारा शरीर आपको बड़ी पड़ा हुआ, लेकिन क्या लोग कहते हैं मृत्यु हो गई, डेड बॉडी है, इसको जला दो काट दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी में अगर यदि जीवात्मा है, थोड़ा सा अगर स्विच चूकता है, कहीं कांटा चूकता है तो आग आता है। किसको? आत्मा को, इस शरीर को नहीं। इस शरीर में थोड़ा आया लगी, लेकिन यही पावर निकल जाने के बाद मृत्यु घोषित हो जाता है। प्रेमियों की ये पावर की बात है, यह पावर हमारे अंदर है, और यह पावर जो है परम पिता परमेश्वर का अंश वंश है। ऐसे बात नहीं है कि हम लोग का पिता काल भगवान है। अमर देश से हम लोग का बड़ी कठिनाई से यहाँ तक पहुंचाया गया, उतारा गया। उतारने के बाद में हमको जो परमात्मा देखे, हमारे पिता देखे कि बड़ी कष्ट काल यहाँ दे रहा है, ये संसार में दुखी दुख है, ये मलमूत्र के शरीर में, पांच भौतिक शरीर में इसको कहीं चैन नहीं है। यह मन जो है, मन आपको इतनी रोकीनाथ है, ये मन को छोटा मत समझिए, वहां से उतर के इसमें रख दिया गया कि जाओ इसको काम समझा देना। जिसे गाइडलाइन होता है, कहीं घूमने आप जाते हैं, कहीं पर पर्यटक में जाते हैं तो उसको गाइड समझाने वाला कोई होता है कि हाँ रामचंद्र जी थे, यहाँ जन्मभूमि है, यहाँ पर करकोटरी है, यहाँ पर स्मृति थे, यहाँ पर ये होता था। उसी प्रकार मन को शांत में लगा दिया गया, और मन यहाँ आकर के ये 10-9 दरवाजा पर बैठ करके वो खोजता है सुख। वो सुख यहाँ खोज रहा है, अब यहाँ तो मिलता नहीं है, यहाँ तो कबारा कचरा है, कहाँ मिलेगा। अब वो कभी 9 इंद्री पर बैठ के सुख होता है, बाल बच्चा में सुख होता है, धन संपत्ति में सुख होता है,
गाड़ी में सुख होता है, मोटरसाइकिल में, 4 चक्का में, हवाई जहाज में, ट्रेन में, तीर्थ स्थल पर ही कहीं नहीं छोड़ा। लेकिन प्रेमियों याद रखिए, कहीं से भी आप आए, कहीं शांति मिला, कहीं भगवान दर्शन दिए, कहीं कर्म आपको छोटा हुआ नहीं। दिन पर दिन तृष्णा बढ़ते गया, उम्र बढ़ते गया, अंदर में खोज बढ़ते गया, अंत क्या हुआ, कर्म को कर्म करके आप सुधार गए, ये शरीर छोड़ दिए। अब फिर कहाँ वहाँ धर्मराज बैठे हुए हैं, कर्म कर्म फिर आपको 84 लाख जोड़ी में भेजे, यहाँ पर 22 तरह के नरक बैठा बना हुआ है। संत महात्मा बताया वहाँ पर आपको तरपाया जाता है, काटा जाता है, मारा जाता है। लेकिन यह बहुत बड़ा प्रश्न होता है, ये कर्ता शरीर है तो फिर आत्मा को क्यों दंड मिलता है, क्यों तरपाया जाता है, क्यों उसको मारा जाता है? यहाँ पर एक प्रश्न होता है। तो इसलिए किया जाता है, यह चेतन शक्ति तो इसमें था, चेतन शक्ति तो इसमें है, इसके अलावा सब काम किया। यहाँ पर ये होता है कि आप 5 लड़का का गार्जियन है, पिता है, आज भी कानून सबसे पहले गार्जियन को पकड़ता है। यहाँ का भौतिकवादी जो चीज है, क्योंकि आपने बाल बच्चा को शिक्षा क्या दिया, आपका बाल बच्चा गलती क्यों किया। अगर आप बाल बच्चा आपका गलती करके कहीं घर से फरार हो गया है तो कानून ये भी देखा है उसको मतारी बात को जेल में रख दिया गया, हुआ है कि नहीं? ऐसा होता है ना। तो आत्मा को इसलिए मिलता है कि आप वहां गए तो गलती कराने वाला आपको गलती करे, आप सचेत क्यों नहीं हुए, उसके साथ ही मिल जुड़ गए। लेकिन सजा वो तो मिला आत्मा को, मन को हार हो गया। इसलिए प्रेमियों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को एनी टाइम, हर समय जो जिसका गुरु मिल गया, कोई भगवान आपको कर्म को नहीं काट सकते हैं। इस बात को कबीर साहब ने कहे कि गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताया। भगवान कहते हैं, एक शिष्य आया, गुरु महाराज अपने साथ में भगवान को लेकर के अपने शिष्य के दरवाजे पर, अपने चेला के दरवाजे पर पहुंचे। पहुंचने के बाद में इशारा किए गुरु महाराज कि देखो भाई, तुम्हारे दरवाजे पर भगवान को नहीं लाया। तो शिष्य ने दौड़ करके गया, भगवान को प्रणाम दंडवत, भगवान कहे रुक जाओ, हमको प्रणाम नहीं करो, तुम गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि हमसे बड़ा तुम्हारा गुरु है। दौड़ के गया गुरु के पास, शीश फेंकर रुक जाओ, अरे हम तो मात्र गुरु न है, लेकिन भगवान तो सिद्धार है, जन्म देने का और मारने का उन्हीं को हाथ में है। फिर दौड़ के शीश गया भगवान के पास, कहा कि अरे बच्चा, हम कुछ नहीं है, गुरु के, तुम्हारे गुरु के सामने में कुछ नहीं है, तुम गुरु के जाकर दंडवत प्रणाम करो, क्योंकि मैं तो तुमको जन्म देता हूँ और कर्म के अनुसार तुमको फल देता हूँ, लेकिन तुम्हारा गुरु एक कर्म को काट करके, निष्फल करके अपने धाम में मोक्ष तुम्हारा प्रदान करता है, इसलिए हमसे बड़ा तुम्हारा गुरु है। फिर गुरु के यहाँ जाता है शिष्य और प्रणाम करता है, ताकि गुरु महाराज सबसे आप हैं। इसी बात पर कबीर साहब ने लिखा कि गुरु गोविंद, शिष्य ने लिखा, कबीर साहब की वाणी है, शिष्य ने लिखा कि गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद जी बताया। देखिए प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज बराबर बताते थे कि बच्चा पिता से 1000 गुना प्रेम बच्चा को मां करती है, ये देखा गया है, आज भी है वो चीज। पिता को सारे संसार का टेंशन, कमाने का टेंशन, बाल बच्चा को पोसने का टेंशन, नाम कमाने का टेंशन या बाल बच्चा को अच्छा बनाने का टेंशन, सारा पिता को माथा पर रहता है।
घर का टेंशन कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन माँ को भी टेंशन है, माँ को टेंशन कि बाल बच्चा सुरक्षित मेरा कैसे रहे, घर में प्रेम कैसे रहे। लाख गलती अगर बेटा करता है, बेटी करता है, माँ क्षम कर देता है। बहुत ऐसी बात पिता को बताता भी नहीं है, अगर कहेंगे तो कुछ दिक्कत हो सकती है घर में। तो गुरु महाराज कहे उस प्रेम में लपेट करके माँ आगे बढ़ना चाहती है। तो गुरु महाराज कहें कि पिता से 1000 गुना प्रेम माँ करती है। अगर प्रेम नहीं करती, उसका गलती उजागर करेगा तो काम नहीं चलेगा ना। बच्चा को घर में झंझट होगा, पिता का उसी ढंग का मुंह हो जाएगा, बाल बच्चा बर्बाद, नाम बर्बाद होगी। आज का बाल बच्चा समझदार नहीं है, पिता को पूर्वक माँ को समझता है क्योंकि आज कंप्यूटर युग का जमाना है, मोबाइल युग का जमाना है, तब तक आप क्या जानते हो। लेकिन वो बच्चा भूल जाता है कि वही माँ बाप तुम्हारी धराधाम पर लाने का काम किया। यही माँ बाप तुम्हारे मेहनत मुकद्दर से कमा करके तुमको पढ़ाई लिखाई कराया, और उसी पिता को तुम पता कुछ नहीं जान रहे, उसी माँ को कहते हो कुछ नहीं जान रही। होश में आओ, होश में नौजवानों, क्योंकि माँ बाप जीवन में एक बार ही मिलता है। इसलिए अगर पिता माता नहीं होते तो तुम नहीं आते। ऐसे ऐसे स्थिति में इंसान को बंध जाता है। प्रेमियों, कहने का अर्थ यह है कि हम लोग का कर्म और धर्म मन से, वचन से और कर्म से, ये 3 इंसान के अपने हाथ में है। उससे यदि आप अच्छे से निभा जाते हैं तो गुरु अगर मिल जाता है तो प्रथम जन्म तो माँ के उदर से आप लिए, और गुरु मिल गया तो दूसरा जन्म आपका। इसी जन्म में दूसरा जन्म आपको ये मिला। जिनका गुरु मिल गया, गुरु के सानिध्य में रह के, गुरु से ज्ञान लेकर के, गुरु के बताए हुए पद पर चलने वाले इंसान को जीवन में कोई कष्ट नहीं होता। अब कहिए कि बीमारी नहीं होता है, हनुमान रहता, ऐसा नहीं। आपका जीवात्मा को इन्होंने अपने हाथ में बागडोर में ले लिया। जो बार बार जन्मने और मरने का जो चक्कर था, ये अपने हाथ में ले लिए। हमारे गुरु महाराज कहे कि बच्चा तुम चेक करो या नहीं करो, मैं एक को छोड़ने वाला नहीं हूँ। हम एक को छोड़ेंगे नहीं, अपने ध्यान में तुमको ले जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, कर्म से तुम गिरना नहीं, वचन से गिरना नहीं, मन से किसी को गलत नहीं सोचना। इसलिए कर्म ये तो काल का देन है, ये तो दयाल पुरुष है, ये क्षमा करते हैं। लेकिन कितना बार करेंगे, इन्होंने कहेंगे जिस समय तुमको नाम दान दिया, सारा कर्म मैंने तुमको ले लिया। इस बात को मीराबाई कहती है कि ज्यों ही नाम, ज्यों ही नाम दान गुरु देते हैं, उसका पाप का नाश कर देते हैं, और पाप के नाश करके अपना लेते हैं। जो भी हमारे मथुरा में लोग गए, आज भी जा रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है नए नए लोगों का कि मैं कहाँ था, अब मैं लेट में आया हूँ, इससे पहले क्यों नहीं आया। क्यों ऐसा मन में आता है? क्योंकि आपको सतगुरु, सच्चे मालिक मिल गए, सच्चे पिता मिल गए, इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन हर धाम में आप गए, घूमने फिरने के लिए गए, यहाँ आँख का आपका मनोरंजन मिला, जीव का स्वाद मिला, ऐसा महसूस धाम तीर्थ में नहीं होता है। इस बात को कबीर साहब ने लिखा, बहुत अच्छे शब्द में लिखे हैं कि तीर्थ गए, तीर्थ के बारे में कबीर साहब लिखे कि तीर्थ गए तो एक फल, बाबा धाम हुआ, 4 धाम आप जाइए। बहुत ऐसे हमारे हिंदू का मंदिर है जहाँ अभी मान्यता है, वहाँ का फल मिलता है। हमारे भैया स्थान है, सीता जागता देवता है। आज हमारे वैशाली जिला और इर्द गिर्द जो भी जिले हैं बिहार में, लगभग लोग भैया बाबा को पूजा करते हैं और उनका फलित होता है। तो इन्होंने
इन्होंने ऐसा किसी धर्म को और किसी भगवान को नकारा नहीं है हमारे गुरु महाराज ने। कबीर साहब ने उन्होंने कहे कि तीर्थ गए तो एक फल निश्चित है, जो निस्वार्थ ढंग से अपने सच्चे दिल से जिस आस्था से जिस देवी देवता को आप पूजा करेंगे आपको फल मिलेगा। अब मिलता है। देखिए हमारे छठी मैया धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैल रहा है। आज देखिए कि जब छठ होता है तो विदेश के लोगों ने वो हमारे बिहारी लोगों का छठ मैया का पूजा देखकर वो 5 दिन रहती है, साड़ी पहनना शुरू कर दी और सिंदूर लगाना शुरू कर दी, जो वहाँ माने नास्तिक देश कहा जाता है। नास्तिक यानी किसी भगवान देवता को नहीं मानने वाला। आज हमारे छठ का पूजा लगभग विश्व में प्रसिद्ध होने जा रहा है। तो इससे फल तो मिलता है, लेकिन जीवात्मा का आपको कल्याण नहीं होगा। अब जीवात्मा है क्या, कल्याण क्या है, मोक्ष क्या है, इस चीज को समझने के लिए बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा गुरु सुलभ। सत्संग में जब बैठेंगे, सत्संग की बात समझेंगे, तब आपको कहा हुआ कि 12 साल रहे संत की टोली, तब समझे संत का एक बोली। यह बड़ी टेढ़ी खीर है, इसमें रस नहीं है, इसमें कोई गाना बजाना नहीं होता है, झाल कीर्तन नहीं बजता है। यह जो अभी हम लोग पद्धति की सुमरन, अभी हम लोग की सुमरन का मतलब क्या होता है? एक कीर्तन में भी सुमरन होता है प्रेमियों, हारमोनियम पर होता है, सब जानते हैं। एक वो भी सुमरन होता है, लेकिन ये सच्ची सुमरन यही है। इस बात को कबीर साहब कहें कि सुमरन ध्यान लगाई के मुख से न कछुओं को। जीभ नहीं हिलना चाहिए। सुमरन जिस समय करते हैं उस समय जीभ नहीं हिलना चाहिए। शरीर का जो बैठे पंथी मार के ये सुषुम्ना नाड़ी जो है, ये आपको इंगला पिंगला सुषुम्ना, ये सुषुम्ना नाड़ी सीधा होना चाहिए, गर्दन सीधा होना चाहिए, पंथी सीधा होना चाहिए कि डायरेक्ट इसमें जो 6 चक्र है वो 6 चक्र जाग जाए। सुमरन का मतलब कि उड़ गए सुमरन कर रहे हैं, सो गए सुमरन कर रहे हैं, ध्यान पर बैठे ध्यान लगाना है। इसका वीर साहब कह रहे कि सुमरन ध्यान लगाई के मुख से न कछुओं बोल। इसका स्वर बाहर नहीं आना चाहिए, जीभ नहीं मिलना चाहिए, उसको सुमरन कहा जाता है। ये कब होगा? जब तक इनके चरण में आपको ये ध्यान नहीं जाएगा। यह तीसरा जो छठा चक्र ज्ञान चक्षु वहां जब तक नहीं लगाइएगा तब तक ज्ञानी का चीज नहीं, क्योंकि ये मन इतना शैतान है कि जैसी माला पकड़िएगा तो चला जाएगा बेटा में, बेटी में, घर में, दुकान में, पैसा में, कौड़ी में, तगादा में, झगड़ा में, झंझट में। अब देखिए इस चीज को होता है हर आदमी के पास, मेरे पास भी होता है, लेकिन गुरु महाराज के घबराना नहीं, इसको पकड़ के वहां ले जाओ। कहाँ? डॉक्टर के पास। डॉक्टर का गुरु के चरण में। यानी जो मरीज है हमारे नहीं रहे, लेकिन पगला जो लोग आते, आज भी आते हैं, इनका 3 तल्ला पर से एक बार कूद गया तो भागा, 3 तल्ला पर से कूदने के बाद उसको कुछ नहीं भागा जा रहा है। तो मन उसी प्रकार है। उनके यहाँ जाता था लोग, दशकों से पकड़ कर जहाँ सुइया पर बस हो गया, नाम शांत हो गया। तो मन को कब हराइएगा? गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के चरण में जब ध्यान लगाइएगा तब मन हारेगा। जब मन हारेगा तब सुमरन होगा, जब सुमरन होगा तभी ध्यान बनेगा, और जब ध्यान बनेगा तभी भजन आपको बनेगा। प्रेमियों 3 क्रिया है। सुमरन ध्यान लगाई के मुख से न कछुओं बोल। बाहर के पट बंद करिए, आंख बंद कर लीजिए। कबीर साहब ने इसको पट कहा, बंद कर लीजिए। अंदर का पट खोलिए। यहाँ पर आप जिस समय सुमरन कर रहे हैं प्रेमियों, ध्यान कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं, तीनों बार यहाँ पर आपको ध्यान टिका रहना चाहिए। जब सुमरन करने सामने देखिए, किनको देखना है? जिन्होंने आपको नाम दान रूपी दौलत बख्शिश किए, जिन्होंने आपको अपनाया, उनके चरण कमल का अंदर में लाइए सुमरन समय। जबरदस्ती भागता है मन, भागने दीजिए, माला बंद कर दीजिए, फिर पकड़ के लाइए, फिर शुरू कीजिए। जब बराबर करते 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 करत करत अभ्यास
रस के जरूरती हो सुजान, रसनी यावत जात है सिर पर परत निशान। एक दिन ऐसा होगा, गुरु महाराज ने बताया रे बच्चा, जैसे तुम बैठे हो और बात करते हो, जैसे जीवात्मा इससे निकलेगा तो अपने शरीर को देखोगे, ये तुम्हारा शरीर बैठा हुआ और मैं यहाँ, जैसे शरीर बैठा हुआ वैसा ही रहेगा। इसी को कहता है जीते जी मरना। जीते जी मरना इसी को कहा जाता है। और अपना निकलो और जहां तक मंडल है चढ़ाई करो, गुरु की दया से चढ़ाई करके फिर अपना चले आओ। अब इसके लिए भी एक तरीका बताए हैं, यदि ऐसे करते हो तो एकांत हो या 2-4 सत्संगी हो तो किल्ली बंद करके ऐसा करो। ऐसा नहीं कि हमारा चढ़ाई वाला कौन हो गया। देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है, सुनन करने वाले या भजन करने वाले को अगर जंजीर थोड़ा बच जाता लगता है कि प्राण निकल गया। कभी ऐसा अनुभव हुआ होगा आप लोगों का, या कोई बर्तन गिरा तो लगा कि प्राण निकल गया मेरा। ऐसे स्थिति में भजनानंदी को दिक्कत होती है। गिल्ली लगा लीजिए आराम से, 2-4 दिन जो भी भजनानंदी उसमें बैठिए, बाकी नहीं। और आराम से 1 घंटा के बदला 2 घंटा 2 घंटा। ये तो कहे कि बच्चा जो करेगा उसको मिलेगा, स्त्री करेगा स्त्री को मिलेगा, पुरुष करेगा पुरुष को मिलेगा, बच्चा करेगा बच्चा को मिलेगा, सियान करेगा सियान को मिलेगा, बूढ़ा करेगा बूढ़ा को मिलेगा। ये ऐसा भक्ति है इसका कोई उम्र का लेखा जोख नहीं। अब इतना सस्ता चीज पा करके भी हीरा रतन जो हम लोग इस शरीर रूपी को गंवा रहे हैं, फिर भी हम लोग नहीं समझ रहे हैं, तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो सुमरन के समय कहे कबीर साहब कि सुमरन ध्यान लगाएंगे, मुख से न कुछ